Hello everyone and welcome to another lecture of this Google Ads course. So guys last lecture तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन और Google Ads एक्सेस किया। Google Ads एक्सेस करने के बाद हम लोग बहुत इजीली कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कैंपेन क्रिएट करने का। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करें, हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखें जो कि हमें हेल्प करेंगे एक ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट कैंपेन्स क्रिएट करने में। और अगर हम डायरेक्टली कैंपेन्स क्रिएट करते हैं सो ऑब्वियसली वो इतनी ऑप्टिमाइज्ड वेल रिसर्च नहीं होने वाली। सो इस गूगल एड्स इंट्रो लेने के लिए हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करेंगे। सो बेसिकली इस सिनेरियो में हम लोग एक बिजनेस ओनर है एंड हमारी एक बिजनेस वेबसाइट है, एक बिजनेस एप्लीकेशन है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस बिजनेस वेबसाइट और इस एप्लीकेशन पर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्टेड है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर इनको P1, P2 और P3 एंड सर्विसेज को S1, S2, S3 के नाम दे दिया है। बट अगर आप कोई भी बिजनेस वेबसाइट खोलते हैं सो आप लोगों को वहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्टेड मिलेंगे। जैसे कि हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट खोलें जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इंस्टॉल की थी, यू विल कम टू नो कि इस वेबसाइट पर भी कुछ सर्विसेज लिस्टेड है, जैसे वीज़ा एंड पासपोर्ट फैसिलिटेशन, हाउस कीपिंग सर्विसेज, पेस्ट। सो दीज आर द सर्विसेज। अब ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर आप इन सर्विसेज को सेल करना चाहते हो अपने पोटेंशियल बायर को। सो अगर आप उस पोटेंशियल बायर को ढूंढना चाहते हो देन इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर यू, जहाँ पर आप अपनी पोटेंशियल बायर को टारगेट कर सकते हो और उन्हें अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। सो यार यहाँ पर मैंने ये सिनेरियो मेंशन कर दिया है। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस प्रोजेक्ट वेबसाइट जहाँ पर हमारी कुछ सर्विसेज लिस्टेड है और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इन सर्विसेज को अपने पोटेंशियल बायर यानी कि अपने कस्टमर्स तक लेके जाना है। सो यार इस सर्विसेज को, ये जो हमारी सर्विसेज लिस्टेड है, आई थिंक इन सर्विसेज को कस्टमर्स तक लेके जाने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दैट इज़ इंटरनेट, राइट। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर इज़ द इंटरनेट, और जहाँ पर कि मोस्टली यूज़र्स और ऑडियंस अवेलेबल है जिनके पास हम ये सारी सर्विसेज लेके जा सकते हैं। अब इस इंटरनेट में भी आप इमेजिन कीजिए कि एक गूगल इकोसिस्टम है और इस गूगल इकोसिस्टम में भी कुछ यूज़र्स और ऑडियंस अवेलेबल है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊँ कि जितने भी 92% मार्केट शेयर है वो गूगल के पास है। दैट मीन्स 92% जो ट्रैफिक है या यूज़र्स और ऑडियंस है दैट इज़ अवेलेबल विद गूगल। और जो बाकी का जो ट्रैफिक है वो बाकी सर्च इंजन्स पर आता है। सो बेसिकली गूगल इकोसिस्टम से कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपकी गूगल पार्टनर वेबसाइट्स होंगी, आपके गूगल प्रोडक्ट्स होंगे। गूगल प्रोडक्ट्स में जैसे यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स एंड एवरीथिंग। सो ये मिलके पूरा एक गूगल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। गूगल पार्टनर वेबसाइट्स मतलब जितनी भी वेबसाइट्स गूगल से एसोसिएटेड है और गूगल सर्च इंजन्स पर लिस्ट होती हैं, दोज आर गूगल पार्टनर वेबसाइट्स। इसके अलावा गूगल प्रोडक्ट्स आप लोग फेमिलियर होंगे, यूट्यूब, जीमेल, जी मैप्स, गूगल मैप्स, और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं गूगल के जो कि गूगल इकोसिस्टम में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली इस इकोसिस्टम में मोस्टली हमारा ट्रैफिक कंसंट्रेटेड रहता है इंटरनेट का, और यहीं पर हमारे यूजर्स और ऑडियंस हैं जिनको कि हम टारगेट कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इनको सेल कैसे करेंगे, बेसिकली हम इस यूज़र और ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे। सो उसी के लिए हमारे पास गूगल एड्स एक ऑप्शन है, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। सो इस गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं और अपनी पोटेंशियल जो हमारे यूजर्स या पोटेंशियल ऑडियंस हैं उनको हम ये एडवर्टाइजमेंट्स को दिखा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा सिनेरियो अभी समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर कि आप एक बिजनेस ओनर हो, आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है, आपके कुछ सर्विसेज लिस्टेड हैं आपकी वेबसाइट पर, आप उन सर्विसेज को आप अपने पोटेंशियल बायर्स तक ले जाना चाहते हो, और उसी के लिए गूगल ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है दैट इज़ गूगल एड्स। नाउ इस गूगल एड्स के थ्रू आप कैंपेन्स क्रिएट करते हो, और कैंपेन्स क्रिएट करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट शोकेस करते हो इस ऑडियंस को जो कि हमारी गूगल इकोसिस्टम पर अवेलेबल है। एक पॉइंट इसमें और है कि अगर आप गूगल एड्स यूज़ कर रहे हो
सो आप दूसरी जो सर्च इंजन्स की ऑडियंस है उनको शायद ना टारगेट कर पाओ, जैसे याहू, बिंग, बाइडू एक्सेट्रा, जो सर्च इंजन्स होते हैं, जो उनका इकोसिस्टम है, आप शायद उन पर एडवर्टीजमेंट्स रन नहीं कर पाओगे। या फिर आप सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, कोरा, इन सब वेबसाइट्स पे या रेडिट, इन पे आप एडवर्टीजमेंट्स रन नहीं कर सकते। इट्स ओनली फॉर द गूगल इकोसिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय गूगल। सो हम लोग कहीं और इससे एडवर्टीजमेंट्स रन नहीं कर पाएंगे बट गूगल इकोसिस्टम पर। लेकिन कैसे अच्छी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो आपको मिलेगा, जो यूजर्स और ऑडियंस मिलेंगे, वो यही सर्च इंजन कैप्चर करता है। यानी कि 92% जो हमारा मार्केट शेयर है वो गूगल ही एक्वायर करके रखता है। सो वी हैव इनफ ऑडियंस हेयर जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके जा सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा पहला सिनेरियो, ये समझने के लिए कि बेसिकली हम लोग गूगल एड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, वी हैव दीज एडवर्टिजमेंट्स जो कि हमें रन करने, और इन एडवर्टिजमेंट्स को हमें शोकेस करना है अपने यूज़र्स या ऑडियंस को। और इन यूज़र्स और ऑडियंस को जब हम एडवर्टाइजमेंट शोकेस करते हैं, तो ये यूज़र्स या ऑडियंस जो हमारे पोटेंशियल बायर हैं, वो इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं और पहुंचते हैं हमारे एक लैंडिंग पेज पे। अब लैंडिंग पेज हम लोग खुद डिसाइड करते हैं अपनी बिजनेस वेबसाइट में कि हमारा लैंडिंग पेज कौन सा होगा जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स क्लिक करने के बाद ये यूज़र्स और ऑडियंस पहुंचेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग मान लेते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज ये है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और यही हमारी एक पहली गूगल एड्स इंट्रो है, जहाँ से कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैंपेन्स को क्रिएट करना। इसके अलावा भी थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उन्हें कवर कर लेते हैं, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग आवर फर्स्ट कैंपेन ऑन गूगल एड्स।